Hello students, welcome again to online classes, online video classes. Students, in previous two videos of 10th class, first chapter of chemistry, chemical reactions and equations, I have explained what is chemical reactions and equations. And in second video, means yesterday, I explained 4 small videos in which I explained types of chemical reactions. In today, I will explain the rest of the type of chemical reactions. We have explained 4 types of chemical reactions, and next rest of chemical reactions we will discuss today. देखते हैं हम 4 पहले 4 वीडियोस, 4 जो रिएक्शंस है हमारी हो चुकी है। 5वीं हम देखेंगे आज। 5वीं जो रिएक्शन होती है वो होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है? जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस वे होती है जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब किसी केमिकल केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होने के बाद ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, या जो प्रोडक्ट बना है उसमें इनसॉल्युबल होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है। वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो होता है वो नीचे बैठ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। और मैंने बताया था कि जब गैस प्रोड्यूस होती है तो उसको एरो ऊपर को बनाते हैं, जब प्रेसिपिटेट बैठता है तो एरो नीचे बैठा। तो दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म known as precipitation reactions. And students, you know very well, I have told you in earlier videos that precipitate forms when reactants are ionic compound. It means when ionic compound reacts with another ionic compound. First, they break in the ions, we can say they ionize, and then form again products, again bonds, new bond बनाते हैं। यानी पहले वो आयनाइज हो जाते हैं, आयन में टूट जाते हैं, आयन में टूटने के बाद उनके जो आयन होते हैं वो फिर से बॉन्ड बनाते हैं। तो जो कंपाउंड बनता है उनमें से एक कंपाउंड ऐसा होता है जो उस प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल होता है। जो इनसॉल्युबल होता है, घुलनशील नहीं होता, वो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, को एग्जांपल देखिए। पहला एग्जांपल है व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, sodium chloride and barium sulfate is formed, and barium sulfate is the product that precipitate, and color of that precipitation is white. This reaction we can explain in 2 steps. First, Na2SO4, it will ionize, break up into the ions. It means 2Na plus or plus SO4 minus minus. First step. Second step, BaCl. It is also breakups in Ba plus plus and plus Cl minus 2Cl. Now students, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट भी आयनाइज हो गया, अपने अपने आयन में डिवाइड हो गया, और बेरियम सल्फेट भी अपने अपने आयन्स में टूट जाता है। जो सोडियम सल्फेट होता है वो सोडियम और सल्फेट आयन से बना होता है। सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और सल्फेट आयन अलग हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो बेरियम क्लोराइड होता है उसके बेरियम आयन जो पॉजिटिव होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और जो Cl माइनस यानी नेगेटिव आयन होते हैं जिनको हम कैटायन कहते हैं, तो वो अलग हो जाते हैं। तो यहाँ कैटायन और एनायन में यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में टूट जाते हैं। और फिर क्या होता है, ये सोडियम पहले किसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ था इसने? सोडियम
सल्फेट के साथ, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है। और यहाँ Ba++SO4- के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना लेता है स्टूडेंट्स, ये बना लेता है बेरियम सल्फेट। अब चूंकि इसमें जो बना है हमारे पास दो चीजें बनी है प्रोडक्ट में, तो सोडियम क्लोराइड और एक बेरियम सल्फेट। जो सोडियम क्लोराइड है ये लिक्विड फॉर्म में है, और बेरियम सल्फेट जो है वो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर इनसोल्यूबल है। यानी बेरियम सल्फेट घुल नहीं पाता, इसके अंदर घुलनशील नहीं है। चूंकि ये इनसोल्यूबल है इसलिए व्हाइट कलर का होता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है। तो इस तरह से सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट कलर का होता है। एरो जो नीचे को बनाया गया, इसका मतलब ये होता है कि जब एरो नीचे को होता है तो प्रेसिपिटेट का इंडिकेट करता है, और जब एरो ऊपर को होता है तो वो गैस के प्रोड्यूस होने का को इंडिकेट करता है। दूसरी इक्वेशन देखें स्टूडेंट्स, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट क्या बनते हैं, लेड ऑक्साइड लेड आयोडाइड, जो प्रोडक्ट बनते हैं वो लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। नाउ दिस रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप यदि हम देखें, जो फर्स्ट स्टेप हम देखें तो क्या होगा, PbNO3 यानाइज हो जाएगा किसमें, Pb+NO3- इसमें पहुंच जाएगा। इसी तरह से यदि हम देखें 2Ki, तो ये किसमें हो जाएगा, 2K+ और प्लस I, PbNO3 ट्वाइस, ये होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा, ये टूट करके 2K+ प्लस 2I बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें क्या बनेगा, ये इसके साथ फिर से बॉन्ड बना लेगा, यानी लेड किसके साथ, आयोडाइड के साथ बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड आयोडाइड। और पोटेशियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स फिर से देखते हैं, जब लेड नाइट्रेट ने रिएक्शन की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड बना, लेड आयोडाइड बना, पोटेशियम नाइट्रेट बने। जो पोटेशियम नाइट्रेट है इसके सॉल्यूशन में जो लेड आयोडाइड है वो इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने के कारण ये नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठने के साथ साथ इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में येलो क्यूटीटी बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा, ये आपकी रिएक्शन थी जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स टाइप ऑफ रिएक्शन में आप 6th रिएक्शन को देखते हैं। छठी जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। वो एसिड हो सकता है, वो बेस हो सकता है, और वो न्यूट्रल हो सकता है। पीएच स्केल पर जाकर के नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पीएच स्केल पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच के अकॉर्डिंग कि कौन सा हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। तो ये पीएच से पता चलता है कि किसकी पीएच क्या है, तो उसी से हम पता लगा सकते हैं। टेस्ट से भी पता लगा सकते हैं, चेक करके भी किसी चीज़ को, लेकिन पीएच ज़्यादा अच्छे से बता सकती है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करने पर साल्ट और वाटर बनाता है। यानी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड reacts with base, salt and water are formed,
दिस काइंड ऑफ रिएक्शन नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, साल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इसी के आधार पर हम एग्जाम्पल देखें, H2SO4 एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, NaOH क्या होता है, बेस होता है। स्टूडेंट्स कैसे पता लगेगा कि ये बेस है और ये एसिड है? मैंने पीएच तो बताया, इसके अलावा हम ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमारा H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है, और जो OH आयन देता है वो क्या होता है, वो बेस होता है। अब यदि हम इसको देखें H2SO4 को, और ये आयनाइज होकर के क्या देता है, OH+ और प्लस SO4-, तो इसने क्या किया हमें, इसने दिया हमें H+ आयन, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एसिड। और इसी तरह से हम बेस को पहचानेंगे, बेस में क्या है, जैसे NaOH हमने दिया है, जब ये आयनाइज होता है तो क्या बनाता है, Na+ और प्लस OH-, इसने क्या दिया, OH- दिया, तो जो OH- देता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि बेस कौन होगा और एसिड कौन होगा। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड, चूंकि ये H+ आयन देता है, सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड हो गया, तो क्या बनता है, Na2SO4 बनता है और OH2 बनता है। और ये जो Na2SO4 होता है ये क्या है स्टूडेंट्स, ये साल्ट है, और ये क्या बन गया, वाटर। किसने किया, एसिड ने किसके साथ रिएक्ट किया, बेस के, क्या बना हमारा, साल्ट एंड वाटर। ठीक इसी तरह से जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोटेशियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा साल्ट बनता है पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनता है। ठीक इसी तरह से तीसरे एसिड को लेके जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम नाइट्रेट बनता है, ये साल्ट बनता है, और साथ ही साथ वाटर बनता है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड बेस की रिएक्शन हमेशा साल्ट और वाटर फॉर्म करती है, और एसिड और बेस की रिएक्शन जब साल्ट और वाटर बनाती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, जब हम जो भी खाते हैं वो सीधा स्टोमक में जाता है, और स्टोमक में जाकर के हम उसको डाइजेशन तो मुंह से शुरू हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको चबाते हैं, चीव करते हैं, तो जो सैलिवा है वो सैलिवा उसके साथ मिल जाती है, और वो सैलिवा उसके साथ मिल करके एक तरह का पेस्ट बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चबाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा चबाएंगे सैलिवा उतनी ज़्यादा उसके साथ मिक्सअप होगी, और उतनी वो पेस्ट जो होगी वो अच्छी पेस्ट बनेगी। वो जैसे ही स्टोमक में पहुँचती है तो स्टोमक में हमारे HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक की जो वॉल होती है उनसे सीक्रेट होता रहता है। इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि जो हम खाते हैं उसके साथ यदि कोई माइक्रोब्स चले जाते हैं, यानी कोई बैक्टीरिया चला जाता है, कोई वायरस चला जाता है, कोई फंगस चला जाता है, या और कोई, तो वो HCl जाते उसको डेड कर देता है, किल कर देता है, ताकि हम बीमार नहीं होते। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, जो हमने खाया है, चूंकि उसके बाद उसका डाइजेशन शुरू होगा, जो हमने खाया है उसको वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है, और चूंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन किससे होता है, एंजाइम्स, उस पर कई सारे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, वो एंजाइम की रिएक्शन होने के कारण वो जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपल कंपाउंड्स में। तो वो जो ब्रेक डाउन होता है वो एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, और एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वो बेस मीडियम में उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करते। इसलिए HCl माइक्रोब्स को तो किल करता है, माइक्रोब्स को किल करने के अलावा वो क्या करता है, उसके मीडियम को एसिडिक मीडियम में चेंज कर देता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। ये तो इसका हुआ बेनिफिट। लेकिन वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज गुड एंड बैड, हर चीज़ की अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। कुछ लोगों को ये एसिड ज़्यादा मिलता है। आप लोगों ने अपने पड़ोस में, अपने फैमिली में, अपने मम्मी पापा को, अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंड पेरेंट्स को आपने सुना होगा कई बार, वो क्या कहते हैं कि आज तो बहुत तेजाब बन रहा है, आज तो बहुत एसिड बन रहा है। और कई बार ये इतना बन जाता है कि डॉक्टर के पास जाना होता है। और कई बार क्या होता है, जब ये ज़्यादा बनता है तो ये ज़्यादा बनने पर जो स्टोमक की वाल होती है, स्टोमक की वाल पर ही वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है।
यदि अक्सर ऐसा तब होता है जब हमने भोजन नहीं किया, हमारा पेट खाली है, तो एसिड तो बनेगा। अब वो यदि हमने कुछ खाया होता तो भोजन में मिल जाता, चूंकि हमने कुछ नहीं खाया इसलिए वो कहाँ रिएक्ट करेगा, अब स्टोमक की वॉल पर रिएक्ट करेगा। अब चूंकि वो स्टोमक की वॉल पर रिएक्ट कर रहा है तो हमें भी जलन सी महसूस होती है, एक चुभन सी महसूस होती है, एक पेन सा महसूस होता है। और ऐसी कंडीशन में यदि वो लंबे समय तक हम उसको इग्नोर करते हैं या उसको क्योर नहीं कराया जाता तो जो हमारी स्टोमक की वॉल होती है उन पर स्कार्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं, जिनको हम अल्सर कहते हैं। तो इसका ये साइड इफेक्ट भी है कि यदि ज़्यादा बनता है तो उल्टा हमारे स्टोमक को हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। और ऐसी कंडीशन में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है। तो वो मेडिसिन जो देता है डॉक्टर, उसका एक ही पर्पज होता है, क्योंकि एसिड ज़्यादा बना हुआ है इसलिए वो इस रिएक्शन को कराता है। जैसे ही वो इस रिएक्शन को कराएगा तो एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और जैसे ही एसिड का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो एसिड का प्रभाव खत्म होते ही वो जो स्टोमक की वाल में जो जलन है वो खत्म हो जाएगी। तो वो जो हमें डॉक्टर देता है मेडिसिन उसको बोलते हैं एंटासिड। और एंटासिड का काम क्या होता है, एंटासिड का काम होता है एसिड के प्रभाव को कम करना या खत्म करना, तो उसको एंटासिड कहते हैं। और आपने कई बार देखा होगा घर में भी हम घरेलू उपचार के रूप में क्या कहते हैं, हम कई बार ये कह देते हैं कि जो बेकिंग पाउडर है जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट उसका फॉर्मूला होता है, वो घरों पे मिलता है, रसोई घर में एक उसके रूप में यूज़ करते हैं उसको मसाले के रूप में। तो वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, जिसको हम बेकिंग पाउडर कहते हैं, उस बेकिंग पाउडर को यदि हम एक चम्मच ले लेते हैं पानी में घोल करके, जैसे आपने सुना होगा देखा होगा इनो, वो इनो क्या होती है, वो इनो भी एक तरह का बेकिंग पाउडर, उसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं। तो यदि बेकिंग पाउडर को हम पानी में घोलकर पी जाते हैं तो वो भी एंटासिड का काम करता है, एसिड के असर को खत्म कर देता है और हमारे पेट की जलन दूर हो जाती है। कई एंटासिड मार्केट में टैबलेट्स के रूप में मिलते हैं और कई एंटासिड जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, जैसे आपने जेलोसिल, डाइजीन ये सब चीज़ें देखी होगी। तो जेलोसिल, डाइजीन ये एंटासिड मार्केट में अवेलेबल है, ये टैबलेट फॉर्म में भी होते हैं और ये सिरप फॉर्म में भी होते हैं। उनका काम यही है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, एसिड के इफेक्ट को कम कर देते हैं, जिससे कि हमारे पेट के अंदर की जलन वगैरह जो है वो ठीक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने देखी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए।